तो हमको y का इक्वेशन निकला, हम क्या ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए कंटेनर है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या किए, यहाँ से x डिस्टेंस पे गए और dx लेंथ का एलिमेंट लिए। हम वो सोल्यूशन बता रहे हैं जो आप लोग शायद कर सकते हो नीट वालों के लिए। यहाँ हो गया dx, डी हो जाएगा dy लेंथ ऊपर, ठीक है। और इधर सर्विस टेंशन लग रहा है, पूरा अंदर l लेंथ है, मान लो जी ये पूरा l लेंथ अंदर गया है ऐसे, इधर लगा s इंटू एल, और इधर ऐसे है, ये इससे थीटा एंगल पे है और ये इससे डी थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे है। नीचे इस पे क्या है, मास है, मान लो स्मॉल जब डी एम जी होगा वो क्या होगा, रोजी डी एक्स लेंथ, वॉल्यूम चाहिए हमको। फिर से ये जो यहाँ से वाई हाइट पे लिए थे, ये वाई हाइट रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, ये ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं, प्लस हाफ डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एल, वॉल्यूम ले रहे हैं, इंटू रो जी। अब इसमें दो डी एक्स डी वाई है, इसको हमने इग्नोर कर, ठीक है, क्योंकि डी एक्स का तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसको हमने इग्नोर कर दिया, मान लो 0, तो डी एक्स एम जी क्या होगा ये। तो अब इसका इधर कंपोनेंट लिए क्या हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट लिए वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर रहे हैं, ये भी क्या है, एस एल है, तो एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस एल, उसके बाद साइन थीटा, ये भी एस एल इसमें भी गुना है, एस एल इसमें भी गुना है, तो डायरेक्ट कॉमन ले लिए और ये यहाँ लिख दे रहे हैं रो जी डी एक्स टू वाई, यहाँ से एल और एल कट गया। इसमें दिया गया है कि थीटा चूंकि बहुत स्मॉल है, साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, थीटा प्लस डी थीटा माइनस थीटा इक्वल टू रो जी डी एक्स इंटू वाई, ये कट गया, डी एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू रो जी अपन एस इंटू वाई। सो हमको क्या पता है कि टेन थीटा है, वो हमको दिया गया कि इसको ये लेना है, ठीक है। वो क्या पता, जब कॉस थीटा बहुत है, जब थीटा इज अप्रॉक्स 0, तो कॉस थीटा क्या होगा 1, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा 1 देंगे, ये भी हो जाएगा 1, इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा 1। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टू वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे ये पुट कर देंगे, मतलब बराबर क्या हो गया डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। एफ ओ दिया है, एफ ई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, डी दिया है, फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो पता फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, नेगेटिव फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स नीचे लगा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाना होगा। तो मान लेते हैं हम कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड है, ठीक है, फोर्स कहते हैं वी क्रॉस बी, ये क्या लगा रहा है ऊपर लगा रहा है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, क्या हो जाएगा नीचे, मतलब फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, अगर हम इनसाइड मान रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एफ एम, ये निकल गया। ये क्या होता है फोर्स इलेक्ट्रिक ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है ई चार्ज इंटू बी क्रॉस बी, ये कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बी क्रॉस बी, ये कट गया बी क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ई हटा दें तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। होंगे वो भी सिर्फ कैलकुलेटिव बन गया होगा सबसे, एक है स्मूथ सरफेस, एक है रफ सरफेस, इसमें सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है जी साइन थीटा एक्सीलरेशन इसके चलते, इसमें होगा नीचे में एक्सीलरेशन हो जाएगा, इसमें एक फोर्स लग रहा है जी साइन थीटा, एक फ्रिक्शन फोर्स, तो दोनों को बैलेंस किया तो इसका नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब इसको भी इस पर एल लेंथ ट्रेवल करना है, तो ये हो गया, और इसको भी एल लेंथ ही ट्रेवल करना है, ठीक है, तो दोनों लेंथ बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों डिवाइड करने से क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, टी एस अपॉन टी आर होल स्क्वायर ए आर अपॉन ए आर एस। तो ए आर क्या था, ये हमारा ए आर है और ये हमारा ए एस है, ए आर लिख दिया, जी जी कॉमन हो गया, उसका साइन 45 को 45 1 में √2 होता है, सबको पता होगा, यहाँ सामने साइन 45 तो ये सब खत्म हो गया, कॉमन ले तो 1/√2 बच गया 1 माइनस म्यू के अपॉन 1, ठीक है, तो ये तो कट गया, इसको हमने ऊपर ले 1/4 इक्वल टू 1 पर म्यू के, तो म्यू के हमको आ गया 0.75, आंसर नंबर 2 4 है, ओके सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, उसमें क्या होगा कंसेप्ट है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क किसके द्वारा हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, ब्रेक लगा फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, ब्रेक लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, मतलब चेंज इन उसका रेशियो ले लिया, ठीक है। उसके बाद
नेगेटिव चेंज काइनेटिक एनर्जी होगा, चूंकि काइनेटिक एनर्जी 100 से 0 हुआ था, नेगेटिव चेंज डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हुआ किसके चलते हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन हुआ इसलिए नेगेटिव साइन है, इसे कट गया। उसके बाद ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमका आंसर आ गया 2/3, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको दिख गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 55 से 75, 25 थे 75 थे, व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया, इस 10 हट जाएगा, अलग से सॉल्व करने के बाद हमको आएगा 8/3, ये हो गया 3, ये हो गया 7, नेट डिस्टेंस हो गया 10। तो करंट फ्लो पूछ रहा था 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर भी वही है जो क्लास में करवाया जाता है, बस कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो काइनेटिक हम इसको जो ये पॉइंट है इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। ठीक है, एनर्जी एट दिस पॉइंट बराबर एनर्जी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या एनर्जी है इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है लिख दिया। उसके बाद ऊपर चला गया एल लेंथ, ये एल हो गया, ये हो गया mgl sin थीटा, ये लिखेंगे तो ये एल है, ये एल sin थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी था वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसे काम खत्म, उसके बाद हमने फोर्स बैलेंस लगा, इन्हें क्या बोलते हैं, सेंटर के डायरेक्शन में हमने फोर्स बैलेंस लगाया। ठीक है, तो टेंशन टी प्लस इस डायरेक्शन में mg sin थीटा प्लस वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर वो लगा दिया। ठीक है, अब स्क्वायर बाय एल, क्योंकि सिलेक्ट कर गया मतलब टेंशन 0 हो चुका है, ये 0 हो गया, इससे इक्वेट किया और हमको बीपी आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में बीपी का वैल्यू पुट कर रहा है। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ mgl sin थीटा, तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कट कुट mgl कट हो mm कट गया सब में और ये बच गया, हमको पास फाइनली भी नोट आ गया ये। ठीक है, इसमें भी gl है, इसमें भी gl है और इसमें भी gl है। ठीक है, तो बीपी ओपन भी नोट करेंगे, sin थीटा बच जाएगा 2/3 sin थीटा, gl कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, तो हमने एक्स नॉर गेट का बूलियन अलजेब्रा ड्रॉ किया, फिर नॉर गेट का एंड नॉर गेट का एंड का नॉट गेट का बूलियन अलजेब्रा ड्रॉ कर दिया। तो इसका इनपुट क्या है, a प्लस बी नॉट एंड a डॉट बी नॉट, और फिर इसका हमने बूलियन अलजेब्रा ड्रॉ किया तो कैसा आया, नॉर गेट की तरह आया, इसकी तरह है, ये कैसे काम कर रहा है, नॉर गेट की तरह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है, तो हम पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इक्वेशन ये होता है, ये माइनस है मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, अगर यहाँ प्लस हो जाएगा मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। फिलहाल हमारे पास यहाँ प्लस है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिव एक्स में जा रहा है, हमको दिया गया है कि ये ई जेड है, जेड है तो ई जेड हम इधर मान लेते हैं, इधर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ई एक्स होगा ये जेड होगी, तो इसको वाई डायरेक्शन में ही रहना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिस मीडियम में वो चल रहा है, तो ओमेगा अपॉन के, ओमेगा यहाँ से आ गया, ये के हो गया, यहाँ आ गया मतलब वैक्यूम में ही चल रहा है। तो उसके बाद बी नॉट जो होता है निकालने के लिए, ई नॉट अपॉन बी, ये निकल गया। उसके बाद हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बस वाई डायरेक्शन होगा। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका वो सही है, इम्पल्स इम्पार्टेड। तो यहाँ से गिरा, ठीक है, तो वेलोसिटी निकालेंगे √2gh, फिर अपवर्ड गया 10 मिनट तक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी रहा √2 इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला आपको पता होगा। इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया, अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड नेगेटिव लिया। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स बराबर क्या था, चेंज इन मोमेंटम या तो होता फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल क्या 40 रेजिस्टेंस प्लस हो गया, ये हो गया 42, हमारा आ गया न्यूटन सेकंड, अगर न्यूटन पर सेकंड इम्पल्स इम्पार्टेड। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो गया। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 11 वो भी कॉपी का ही क्वेश्चन है, बना लिए होंगे। तो केबीएल से केबीएल यहाँ का पोटेंशियल मान लो बीएल होगा, तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, नेगेटिव इससे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर -5 इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल, इसको इधर की उसको उधर की, एल हमको 1 दिया हुआ है, और रेट इस रेट से करंट इंक्रीज कर दिया है dt, हमको 1 दिया हुआ है, और आई दिया हुआ है 2 × 2 और डिस्टेंस 2 दिया हुआ, तो सब जोड़ने के बाद आंसर 10 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, ये भी कॉपी का क्वेश्चन ही है, आपको बन गया होगा। मैग्नेटिक मोमेंट होता है I/A, ये हो गया सर्कमफ्रेंस जिससे हो रहा है इसका एरिया, उसको जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है πr² कट गया, करंट सेम जा रहा है, रेडियस का ये लिए 1/4, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही हो गया। ठीक, ये भी कॉपी का ही क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन। जो पावर है, पावर प्लस होता है। ठीक है, पावर प्लस होता है, 4 पर रखा गया तो पावर प्लस हो जाता है, जो मैग्निफिकेशन है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये भी बना लिए होंगे सब लोग, तो ये आंसर है। तो हमको पूछा है कि मास ऑफ ऑक्सीजन नियरली कितना विड्रॉ किया गया। ठीक है, इनिशियल कितना मोल था ऑक्सीजन दिया 18.20 मोल। ठीक है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, हमने केल्विन कन्वर्ट कर लिया, लीटर है किलो लीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया।
हमको गेज प्रेशर दिया है फाइनल 11 एटीएम, तो गेज प्रेशर दिया है तो मतलब टोटल प्रेशर क्या होगा 12 एटीएम, ठीक है। तो 1 एटीएम बराबर ये होता है दिया हुआ उसमें, इसको हमने पुट किया। ये जो इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन से एन फाइनल हमको निकालना था, पुट किया और एन फाइनल हमको इतना मोल निकला। तो फाइनली कितना मोल निकला, फाइनली हमको इतना मोल बचा, कितना मोल निकाला गया 3.656 मोल निकाला गया। इसको हमने केजी में 32 जो होता है ग्राम में होता है, इसको हमने इतना मोल को केजी में, एक मोल का 32 ग्राम, इतना मोल का कितना हो गया इतना, इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया इसलिए 1000 से डिवाइड किया, इतना केजी हमको निकाल गया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन में एक्सलेशन में आ गया है 50 है, हमको टी का रिलेशन दिया गया डी टी बाई डी एक्स के, हमको ये आ गया। ये डिफरेंशिएशन हमको पता होगा, इसे लिखते हैं प्लस एक्स की हो गया 2x + 1, ऐसे लिखा गया। ये फिगर में भी हो, इसको प्लट दिए, ये हो गया। फिर डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, डबल डिफरेंशिएट कर दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका आंसर आ गया। एक्सलेशन क्या होता है, भी अपॉन डी वी बाई डी एक्स, तो ये हमने डी वी अपॉन डी एक्स निकाल चुके थे, भी यहाँ था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा है हमारा, तीसरा नहीं क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है। उसने पूछा आरएमएस करंट क्या होगा और फेज एंगल क्या होगा, हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया था, हमने क्या किया नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये हो गया। आरएमएस करंट क्या होता है, बी आरएमएस मतलब अपॉन नेट रेजिस्टेंस, इंपीडेंस इसको बोलते हैं, तो हमको आ गया 7.8 एम्पीयर, ठीक है। एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एक्सएल अपॉन एक्सएल अपॉन आर, ये पुट किया, ये हो गया 1 यानी 5 = 45 डिग्री, तो हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया, ठीक है। नंबर हम लोग आ गए 70 पर, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसको सॉल्व करेंगे। तो I1 ω1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ω1, I2 ओमेगा मतलब I यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हमको पता है कि इसका जो फाइनल R2 है वो क्या आएगा 2R1। मास के बारे में कुछ नहीं बोला था, मास क्या मान लेंगे कंजर्व मान, मतलब मास कांस्टेंट है, हमारे मास जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो I क्या होता है mr² होता है, मतलब I क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो I2 क्या हो जाएगा m 4r1 का स्क्वायर, मतलब I2 = 4I1। इसमें हमने पुट किया, तब क्या पता ω2 = ω1/4। टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, और टाइम पीरियड से क्या दिया 27 डे। t1 क्या 2π/ω, t2 क्या 2π/ω into ω2 हमारा क्या था ω1/4, तो ω2π/ω क्या है 27 4 क्या हो जाएगा 180, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया, ठीक है। लिखा है m = I/a, ठीक है। उसके बाद लिखा है EU 2πr into π², ये एरिया इससे थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है, हो गया करंट। तो करंट मान लो इससे जब इसमें जब एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या होगा चार्ज ऑन टाइम पीरियड। तो चार्ज क्या फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड क्या है 2πr, मान लो इसका ऑर्बिट का रेडियस r होगा, तो 2π रेडियस इसका किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है, u वेलोसिटी, मान लो इलेक्ट्रॉन u वेलोसिटी से चल रहा होगा, ये क्या हो गया EU/2πr, ये हो गया करंट जो ऑर्बिट में फ्लो हो रहा है। क्या होता है चार्ज जो ऑर्बिट में है अपॉन टाइम पीरियड, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमको क्या पता है कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन पास फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है Q, जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी, क्रॉस होता है 190 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है, mv²r, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इससे हमने क्या लिखा b/r बराबर क्या हो गया bq/m, ये होगा चार्ज जो ऑर्बिट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ आगे अब हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है नेगेटिव फील्ड इनटू एरिया, b × πr², जो हमको दिया है रिलेशन, जो फ्लक्स पास हो रहा है, जो फ्लक्स है वो इतना है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो हमने क्या किया r² की जगह पे इसको पुट किया, देख लीजिए। उसके बाद e और 2π को अलग कर लिया, क्या बचा u/r, हमने u/r यहाँ निकाला हुआ था, तो e b/m पुट कर दिया। उसके बाद ये कट गया, 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 उसके बाद ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया सही। हम लोग आ रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो स्टडी फ्लो रेट दिया, स्टडी फ्लो रेट में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता नहीं, एक सब जितना भी मटेरियल होता है पूरा टेम्परेचर ओवर कर चुका है और सीधा कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में क्या होगा, जो इसमें होगा, जो इसमें होगा, इसमें तीनों में क्या होगा सेम हो, क्योंकि स्टडी फ्लो में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा सेम, तो वही हमने इक्वेशन लगा दिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है पता होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमने यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने टेक एक कट गया, उसके बाद ये कटने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, या ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एल कट गया, ये आ गया, ये बच गया और ये बच गया। पहले हमने इस दोनों को सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गया, फिर हमने इस दोनों को सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 60 होगा, यहाँ हो जाएगा T2, इधर आएगा T2, ठीक है, इसको सॉल्व किया, यहाँ आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इधर ले आएंगे तो -3T, ये 2T इधर माइनस, ये हो गया दूसरा इक्वेशन।
उसके बाद क्या किया, सेकंड इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा 60 90, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन कर दिया, फर्स्ट में सेकंड थर्ड इक्वेशन के क्या हो गया, ये कट गया और 9 हो गया था, तो हो गया 10 tan t इक्वल टू 61, ठीक हमको आ गया t1/t2 कर दिया, तो हमको आ गया 5/3 आ गया आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, 3 सही हो गया, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए तो उसका ये फॉर्मूला ये होता है, सेपरेशन बिटवीन कैपेसिटर और जिस थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक रखा गया है वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वो, ठीक, डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो, ये हो गया डी रखा गया, तो ये सब है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें हमने पुट किया तो ये आ गया। उसके बाद हम जो K1 बराबर 1.25 K2 लिखा हुआ था, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा 100/125 4/5 K1, इस K2 की जगह हमने 4/5 K1 रख दिया, तो ये हो गया हमारा 5.8। सब में डी था, सब में डी है, डी हमने कॉमन ले लिया, तो 1/8 3/8 दिस इज 5 ये भी 8 हो जाएगा। हमको लिखा है जो C2 जो फाइनली बना है C2 वो क्या है, जो ओरिजिनल कैपेसिटर से उसके 2 टाइम्स है, ये रिलेशन हमने पुट किया। इसमें भी ये है और इसमें भी ये टर्म है, जब दोनों को इक्वेट करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या 1/8 और ये 1/8 प्लस 1/K1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 2, मतलब 2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/K1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद हम इन्वर्स करेंगे तो ये आ गया, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पास Q1 जाएगा 2.6, जो ऑप्शन नंबर को हमारा XCT है, यहाँ YCT है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कोई स्कूटर वाली मान लो भी स्टॉप है, जो स्कूटर चला रही है वो मान लो रुके हुए, मान लो t बराबर 0 पर यहाँ रुके हुए, तो उसने एक बस देखा यहाँ से जा रही है, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद उसने देखा कि दूसरी बस गई, ठीक है। उसमें क्या क्या हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक बस छोड़ा जाता है, मान लो अभी 10 बजे छोड़ा गया, 10:30 अगला बस छोड़ा जाएगा, फिर उससे अगला बस 11 बजे छोड़ा जाएगा, मतलब टी इंटरवल जो है फिक्स है। तो वो पहले देखती है कि टी 0 पर देखती है, फिर नेक्स्ट बस देखती है हाफ आवर में, ठीक है। मतलब एक बस और दूसरे बस का जो डिस्टेंस, बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि उसी अंतराल में छोड़ा गया है और हमको बोला गया है जो बस है उसका वेलोसिटी क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। उसी प्रकार जो है जो स्कूटर चला रही है उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट लिया है। तो जो स्कूटर चला रही है उसका 60, जो बस है उसका पता नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करेंगे तो अच्छा को मान लो ये बस है जो स्कूटर है, पहला बस देखी, फिर जब दूसरा बस देखेगी तो पहला बस और दूसरा बस के बीच में जो गैप होगा वो डी जो है वो फिक्स होगा, ठीक है, वो डी होगा। मतलब भी दोनों जब सेम डायरेक्शन चल रहा तब हाफ आवर पर देखती है, ठीक है। बी माइनस बी एस जो हाफ आवर हो गया, हाफ आवर उसमें डी डिस्टेंस आवर होता है। ये बोलता है जब जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसके अपोजिट से जब आता है तो उसमें वो हर एक 10 मिनट के इंटरवल पर देखती है, मतलब 1.6 आवर के इंटरवल पर देखती है। तो एक बस छूटा, फिर जो अगला बस छूटेगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, ठीक है। तो हम रुके हैं, मान लो हम रुके होते, एक बस गया तो बस छूटा, फिर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक और बस छूट रहा है, मतलब एक बस और फिर जो अगला बस जाएगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अगर हम भी इसी डायरेक्शन जा रहे हैं, वो हम बस भी मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर होगा डी ही कवर होगा, ठीक है, डी कवर होगा। ये बराबर क्या है बी वी प्लस बी एस इक्वल टू ये 1.6 में, ठीक है। हमको निकालना है डी डी दोनों बराबर हो गए, मान लो तो बी वी माइनस बी एस इक्वल टू बी वी प्लस बी एस इक्वल टू 1/3, तो इधर हो गया 3 बी वी माइनस 3 बी एस इक्वल टू बी वी माइनस बी एस, तो 4 बी वी बराबर इधर आ गया 2 बी वी इक्वल टू 4 बी एस, ये हो गया 2 बी एस। वी कितना था 60, मतलब जो बस है उसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो स्कूटर क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, जिस इंटरवल के बाद बस को छोड़ा जा रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि बी माइनस बी एस इंटू जो हाफ है वो क्या है डी है, ये इतना देर में ये डी डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस क्या है 60 माइनस 1/2 मतलब 30 किलोमीटर। मतलब एक बस छोड़ा गया, फिर जब अगला बस 30 किलोमीटर चला गया फिर वो बस छोड़ा गया, तो 30 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगता होगा 30/120 लगभग 15 मिनट लगता है, 1/4 आवर 1/4 यानी 15 मिनट। मतलब एक बस छोड़ा, फिर उसके बाद अगला बस कब छोड़ता है जब वो 30 किलोमीटर चल लेता है, तो यहाँ से 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 15 मिनट, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा 15 मिनट। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन है, ठीक है। हमने नॉर्मल डायरेक्शन अब लगाया सारे फोर्स, सो टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट लिखा, ठीक है। रिसेंट फोर्स का टॉर्क ये लेंथ एल cos 60 mg l sin 60 एंड ये एन बी, ये ऐसे घुमाएगा ये ऐसे घुमाएगा, इसके बाद तो इसी पॉइंट पे टॉर्क का 0 हो गया। और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस के 10 2 बराबर mg इक्वल टू 2
100 न्यूटन। तो sin 60 बराबर 1/2 होता है, तो एल कट गया कॉमन, cos 60 √3/2 होता है और sin 60 √3/2 2 2 2 कट गया। और उसके बाद जब हमने सॉल्व किया √3 है 200 और 400 √3 फिर 200 400 और यहाँ से 2 2 कट गया और उधर 100 बच गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कहते ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये इधर कट गया, ये एक इधर बचा रह गया और उधर लगे ये कट गया और ये कट गया, तो ये कितना हो गया 100 100 उधर माइनस हो गया, ये 100 से रूट हो गया। ठीक है, रूट अंडर के यहाँ बोल रहा है कि मास धीरे धीरे वर्टिकली गिर रहा है, वर्टिकली मास गिर रहा है, मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज है तो ओमेगा इंक्रीज होगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए इंक्रीजिंग टाइप। और एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब कुछ कुछ मास गिर रहा है तो मास जो है कुछ वेलोसिटी भी लेके जा रहा है, मास लिख रहा है, मतलब कुछ कुछ एम्पलीट्यूड जो है कुछ एनर्जी लेके मास जाएगा, जो एम्पलीट्यूड है वो घटेगा। तो क्या पता है जो फ्रेम का वेलोसिटी होता है, जैसे वो फ्रेम से गिरता है तो फ्रेम को वेलोसिटी वो अचीव कर लेता है, तो मास तो लॉस हुआ है, उसके बाद वेलोसिटी भी लॉस हुआ है, तो बस एनर्जी डिक्रीज हो गया, ये अपॉन टी हो गया, ये ओमेगा अपॉन टी हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया। ठीक है।